वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो टोटली बेस्ड क्या है पीवाईक्यू, यानी कि जो आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आपके मेंस जो सीईटी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लेवल का, डेफिनेटली उनके लेवल का जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है वही है। और टोटली इसमें क्या है कि पीवाईक्यू जो पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं जो ग्रुप डी के हुए हैं या बाकी जो आपके एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से क्या आपका ये तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आज हम लेके आए हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन। तो 15 में से आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में। तो ये मान के चलो अगर यहाँ पे अगर आपके 15 में से अगर आपके 12 प्लस यानी 15 में से 12 प्लस भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही आपकी तैयारी यहाँ पे फिलहाल है। ठीक है, अगर 12 प्लस आपके नंबर है तो। और दूसरी बात यहाँ पे हम 15 तो क्वेश्चन है, लेकिन 15 से भी यहाँ क्या है कि 25 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चन से। ठीक है, ऑप्शन से। तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है और यहाँ पे हम बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो 15 में से स्कोर है वो आप चेक करना है, आपको पॉज करके वीडियो को कितना स्कोर बन रहा है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई अगर आपकी क्यूरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। तो आपका आंसर आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फरीदाबाद। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद। तो इसमें हम देखते हैं कि बड़खल झील जो है उसका निर्माण कब हुआ था। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था यहाँ पे? 1947 यानी कि 1947। 1947 में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। और ये हमारा क्या है? सीईटी प्री का क्वेश्चन है, सीईटी प्री 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इसका निर्माण कब हुआ था यहाँ पे? 1947 में। दोनों चीज आपको क्या है याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का यहाँ पे क्या है कि आपका राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, शीशम है, अमरूद है या फिर आम है? तो आपका आंसर आ गया होगा यहाँ पे। जो इसका आंसर हो जाएगा अपना वो क्या है यहाँ पे? पीपल। ठीक है, राजकीय वृक्ष यहाँ पे क्या है आपका? हरियाणा का पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम राजकीय पशु देखते हैं। राजकीय पशु क्या होगा यहाँ पे आपका? राजकीय पशु काला हिरण। कौन है? काला हिरण। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं राज्य के खेल क्या है हमारा? राज्य के खेल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कुश्ती। राज्य के खेल क्या है यहाँ पे आपका? कुश्ती। और राज्य की भाषा, राज्य की भाषा की बात करें तो भाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी? हिंदी। राज्य की भाषा हमारी हिंदी है, हरियाणवी मत कर देना, आपकी राज्य की भाषा है हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका राजकीय फूल। तो राजकीय फूल क्या है कि कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राजकीय फूल क्या है आपका? कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि आपका राजकीय फूल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पंडित जसराज। जो पंडित जसराज जी हैं किस विद्या के लिए यहाँ पे विख्यात है? पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है ये आपको बताना। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य या कविता। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा यहाँ पे? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंडित जसराज जी हैं तो इसको हम देखते हैं, इनको क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था और ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 20 जनवरी 1930 को। ठीक है, 20 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं यहाँ पे? हिसार। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। जन्म हुआ था 20 जनवरी 1930 और जिला जो आपका है वो है आपका हिसार। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा है? ध्यान रहे कि कौन सी भाषा में? हरियाणवी भाषा में आपका पहला उपन्यास यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, तो जादूफिरी, प्रेम लहर, राजा रतन सेन या शाही लकड़ारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जादूफिरी। ठीक है, तो अब आपको बताना है हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास था ये जादूफिरी था, इसके लेखक कौन थे? जो इसके लेखक थे वो कौन थे यहाँ पे हमारे? राजा राम शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखने। पहला उपन्यास कौन था,
कौन सा पहला उपन्यास था यहाँ पे? जादूफिरी। और इनके जो लेखक थे वो कौन थे हमारे? राजाराम शास्त्री। दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिसार। तो अब आपको बताना है इनमें से कि हरियाणा में जल महल हरियाणा में जल महल इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जो ये ऑप्शन है बाकी बचे हुए 3, पलवल, फतेहाबाद या महेंद्रगढ़, इनमें से कौन से में हरियाणा में जल महल है? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आपका ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? कहाँ से? ताजेवाला नामक स्थान से। तो पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, गुड़गांव नहर या बागड़ा नहर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी जो यमुना जो नहर है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है हमने पहले भी डिस्कस की है, 32-26 किलोमीटर। 32-26 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंबाई 32-26 किलोमीटर। और कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से। कौन सी? पश्चिम यमुना नहर। तो अलग अलग तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? ये भी आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में करनाल में जो प्रसिद्ध झील है उसका क्या नाम है? ठीक है, पैराकीट, सुल्तानपुर, अभिमन्यु या फिर कर्ण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पे है? आपकी करनाल में। ठीक है, और आपको ध्यान रखें कि जो ये सुल्तानपुर है ये आपकी कहाँ पे है? यहाँ पे गुरुग्राम में। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर झील कहाँ? आपकी करनाल में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? स्वामी दयानंद जी थे जो पहले आए थे यहाँ पे रेवाड़ी में सबसे पहले, तो उन्होंने क्या शुरू किया था? मंदिर निर्माण, दयानंद मठ निर्माण या फिर धर्मशाला या गौशाला? क्या किया था यहाँ पे आके? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गौशाला। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? गौशाला। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पे आप कि 1880 में स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित भी की थी। ठीक है, किसकी? 1880 में किसकी? आर्य समाज की शाखा स्थापना की थी, समाज की। ठीक है, ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, कैथल में, रोहतक में या जिंद में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका? रोहतक। ठीक है, महम किला कहाँ पर? आपका रोहतक में। और रोहतक की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरित धान्यक। कौन सा क्वेश्चन आपका जो है आंसर करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुधान्यक। ठीक है, बहुधान्यक आपका क्या है कि यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जूही नहर द्वारा प्रमुक्त हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? कौन सी नहर आपकी? जूही नहर। ठीक है, तो जूही नहर से कहाँ पे होती है? आपकी भिवानी में। याद रखिए ये भिवानी आपका क्या है यहाँ पे? आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? त्राइन, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी या पानीपत? इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? त्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि त्राइन की कितनी लड़ाई लड़ी गई हैं आपको पता है? त्राइन की कितनी लड़ाई हैं? 3 लड़ाई त्राइन की लड़ी गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लड़ाई जो थी हमारी क्या थी? वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। फिर यहाँ पे दूसरी जो लड़ाई थी वो 1192 में। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गौरी, तो इसमें क्या था? पृथ्वीराज चौहान को डिफेंड किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी यहाँ पे विजय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक
उच्च न्यायालय हैं? इनमें से बताना है कि इनमें से जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ऐसे कौन सा इसमें पेयर ठीक है जिसका एक जो क्या है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में है। ठीक है, एक है दोनों का। तो इसका आंसर तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, क्या है इसका आंसर? पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो याद रखें चंडीगढ़ में कहाँ पे, ये कौन से सेक्टर में है? ये सेक्टर 1 में है। अपना हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में, पंजाब और हरियाणा का, ये सेक्टर 1 में है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? क्या? बॉक्सिंग का पावर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे सोनीपत, रोहतक, सिरसा या फिर आपका भिवानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भिवानी। ठीक है, भिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी वजह से क्या भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। किससे? छोटा क्यूबा, छोटा क्यूबा के नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? कहाँ पे? सोनीपत में, सोनीपत में और सोनीपत के खेड़ी गुज्जर में। रामदेव तीर्थ, शीतला तीर्थ, सतकुंबा तीर्थ, दमताल तीर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका? सतकुंबा तीर्थ। ठीक है, कौन सा तीर्थ है? सतकुंबा तीर्थ। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो शीतला तीर्थ है, शीतला माता का मंदिर है, वो कहाँ पे है, कौन से जिले में है? कौन से जिले में है आपका शीतला माता का मंदिर? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन हमने क्या है कि डिस्कस किए हैं, और 15 से हमने करीबन यहाँ से क्या है कि 25 अप्रोक्स हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। लेकिन आपको क्या है कि जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 15 MCQ, उसमें से क्या है कि आपका स्कोर क्या रहा 15 में से, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे अगर आपका 12 या 12 प्लस भी अगर आपका स्कोर रहा है तो आपकी तैयारी डेफिनेटली बहुत अच्छे से चल रही है। ऐसे ही कंटिन्यू आपकी तैयारी को रखें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि बाकी के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, बाकी क्लासेस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर और कोई क्यूरी है आपकी इसके रिगार्डिंग तो आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी के लिए जो भी आपकी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।